तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक आदमी का पेशा लड़कियों को अगवा करके उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाना और फिर उन्हें मार देना। इसी तरह एक लड़की कैसे उस आदमी के चंगुल से बचकर निकल पाती है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेसिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से कहीं जा रही है। कार में हम जेसिका के चेहरे पर कुछ उदासी देखते हैं, जैसे कि वो काफी डिप्रेशन में हो या फिर कोई चीज अंदर से उसे खा रही हो। आपको बता दूं कि जेसिका अभी भी एक काफी बड़ी स्थिति से गुजरी है। इन सब की वजह है उसके हस्बैंड एरिक की मौत, जो कि 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। इस वजह से जेसिका को एंजाइटी है और इसकी दवाइयाँ भी वो ले रही है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का उस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है। उसकी मेंटल हालत तो अभी भी काफी वीक है, इसलिए वो आज फैसला करती है कि वो इस घर को छोड़ देगी और उसके साथ उसके हस्बैंड की यादों को भी। वो शहर से बाहर जाकर रहेगी जहाँ उसे थोड़ी शांति मिल सके। अब वो अपना सामान लेकर निकल पड़ती है। शहर से बाहर उसे अपनी मंजिल में पहुँचने के लिए करीब 4 दिन लगेंगे, लेकिन उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ एक बार फिर से उल्ट जाती है। अब ये जानने के लिए आपको ये कहानी आखिर तक देखनी पड़ेगी। अब हम जेसिका को हाईवे पे देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी कार से जा रही होती है अपनी मंजिल की तरफ। ये हाईवे काफी सुनसान होता है, लेकिन उसके पीछे एक काली गाड़ी बहुत देर से उसका पीछा कर रही होती है। वो गाड़ी जेसिका को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन जेसिका बहुत मुश्किल से उससे आगे निकल जाती है। लेकिन तभी एक मोड़ आ जाता है जहाँ पर काली गाड़ी उसके बिल्कुल साइड में आ जाती है। जेसिका के सामने इस प्रकार आती है जिससे वो घबरा जाती है। वो गाड़ी वाले को साइड हटने को कहती है, लेकिन गाड़ी वाला उसकी नहीं सुनता और ट्रक बिल्कुल जेसिका के काफी करीब आ जाता है। जेसिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक टर्न ले लेती है। वो बार बार बचती है, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे रहती है। बट वो थोड़ी दूर जाने पर एक मोड़ आता है जहाँ पर वो गाड़ी टर्न मार के चली जाती है। अब यहाँ पर जेसिका थोड़ी राहत की सांस लेती है। इस गाड़ी की वजह से जेसिका को रात हो चुकी थी और उसने एक दिन का सफर पूरा कर लिया था। वो पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है, उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताती है। हमें एक बात और पता चलती है कि जेसिका ने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड किसी को भी कुछ नहीं बताया है इस बारे में कि उसने अपना घर छोड़ दिया है। असल में वो किसी की बातों को फेस करने की हालत में नहीं होती और उसने एक खुद को सही करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। लेकिन कहीं फैसला उसकी जिंदगी में कुछ और दिक्कत तो नहीं लाने वाला है, क्योंकि उससे फिर से वही काली गाड़ी दिखती है। वो जेसिका के पास से होकर गुजरती है। ये देखकर जेसिका थोड़ी सी घबरा जाती है। वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के वहाँ से होटल की तरफ बढ़ती है थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन उसे एरिक की काफी याद आती है। तो वो उसकी कुछ फोटोज देखने लगती है जिसमें वो एरिक के साथ होती है। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह जेसिका फिर से अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वो आदमी उसकी गाड़ी का शीशा नॉक करता है, जिसे देखकर जेसिका डर जाती है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? जेसिका कहती है कि नहीं, आप कौन? वो अपनी कार की तरफ इशारा करता है। वो कार वही होती है जो उसे कल मिली थी। मतलब ये वही आदमी है जो काली कार चला रहा था, जिसने जेसिका को काफी परेशान किया था। वो आदमी जेसिका को कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। चल मैं फोन में बिजी था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया। फिर जेसिका निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर फिर उस आदमी से मुलाकात उसकी दोबारा हो जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी है और उसने बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बस जेसिका के लिए रुका है। वो जेसिका को कहता है कि मेरी गाड़ी को साइड करने में मेरी मदद कर सकती हो, मेरा एक हाथ में इंजरी आ चुकी है। लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं उस पर शक था। जेसिका को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उस आदमी को जब भी देखती थी वो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। उसने पूरे दिन का सफर तय कर लिया था और वो रेस्ट के लिए गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है, लेकिन फिर से उसे वो काली जीप दिखती है और इस बार वो काफी परेशान हो चुकी थी। वो फौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वॉशरूम जा रहा था और तुम मुझे अपनी कार से उड़ाने वाली थी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जेसिका इन सब सवालों का जवाब नहीं देती और काली रात में सुनसान हाईवे पर निकल पड़ती है। लेकिन उसकी किस्मत शायद आज बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कुछ दूर चलने पर उसकी ट्रॉली का टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब वो करे भी तो क्या करे? एक तो सुनसान रास्ता था और ऊपर से रात हो रही थी। कहते हैं ना, अगर किसी चीज से जितना डरोगे वो चीज आखिर में तुम्हारे साथ हो ही जाती है। और ऐसा ही होता है जेसिका के साथ। वो आदमी फिर से आ जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है।
और हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में एक इंजेक्शन होता है जिसे वो जेसिका को लगा देता है और फिर से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन हम जेसिका को एक बेसमेंट में देखते हैं जहां उसकी आंख खुलती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा रोती है। वो खिड़की से आवाजें लगाती है, तभी वो आदमी आ जाता है और खिड़की पर जेसिका उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन शायद उस आदमी का दिल पत्थर का था, वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब रात हो जाती है और जेसिका अभी भी उस बेसमेंट में कैद है। वो आदमी दोबारा आता है। जेसिका उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगी, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन वो आदमी काफी बुरा होता है और काफी कठोर दिल का भी होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हो, चलो जल्दी से कपड़े उतारो। लेकिन जेसिका कहती है कि पहले मुझे बाथरूम यूज करना है। वो आदमी उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम यूज करने के बहाने वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो आदमी उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। बहुत बुरी तरह से वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वो एक लैपटॉप में जेसिका और उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। वो आदमी जेसिका की वीडियो दिखाकर उसे कहता है कि तुम दोनों काफी क्यूट लग रहे हो। वो जेसिका को काफी टाइट से पकड़ता है और उसके साथ काफी गलत काम करता है। ये सब आप जानते हैं वो गलत काम क्या था। उसके बाद वो जेसिका को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही जेसिका की आंख खुलती है तो वो दरवाजे के छोटे से होल से बाहर देखती है। टाइम घर में कोई भी नहीं होता और उस दरवाजे की चाबी उसी के साथ लगी हुई होती है। वो फौरन जैकेट उतारकर दरवाजे के नीचे उसे बाहर डाल देती है और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगती है, जिसे लॉक में लगा देती है और थोड़ी देर में वो खुद खुल जाता है, जिससे जेसिका ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी घर की तरफ आ रहा होता है और उसे देखते ही वो गेट के पीछे छुप जाती है। जब वो आदमी घर में एंटर करता है तो किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस आदमी की शादी हो रखी है और उसका एक बेटा भी है। वो अपनी फैमिली से बिजनेस ट्रिप के बहाने यहाँ पर आया है। वो अकेले में अपनी एक अलग लाइफ जी रहा होता है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा होता है। दोस्तों क्या पता उसने अभी तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर रखा हो। कुछ लोग बिजनेस ट्रिप के बहाने क्या क्या करते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, जिससे जेसिका सारी बातें सुन रही होती है और दरवाजे के पीछे से तभी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन अफसोस वो आदमी उसे देख लेता है, वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जेसिका जंगल के बीच में अपनी पूरी ताकत से भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी उसके पैर में एक लकड़ी घुस जाती है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो लकड़ी को निकालकर फिर से दौड़ना चालू कर देती है। लेकिन अब वो आदमी उसके काफी करीब आ चुका था और अब जेसिका के सामने काफी तेज बहती हुई नदी थी, जिसमें अगर कोई इंसान गलती से भी बह गया तो वो कहाँ जाएगा उसे खुद भी नहीं पता। जेसिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नदी में नहीं कूदेगी तो वो आदमी उसे मार देगा, इसलिए वो उस नदी में कूद जाती है और बहने लगती है। जेसिका काफी मुश्किलों से उस नदी का सामना करती है और जैसे तैसे करके उस किनारे पर पहुंच जाती है। लेकिन अब बिल्कुल भी उसे चला नहीं जाता क्योंकि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था। वह सूखी लकड़ी का सहारा लेती है जिससे वो आगे बढ़ने लगती है और तब यहाँ पर उसे एक हलचल सुनाई देती है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बंदूक होती है। शायद वो यहाँ पर शिकार करने आया हुआ था। अब उसकी नजर जैसे यहाँ पर पड़ती है, जेसिका उसके सामने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जेसिका उसे कहती है कि मुझे मारा जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे एक कॉल करने दो। तो बूढ़ा आदमी उसे फोन दे देता है, लेकिन वो फोन टूटा हुआ होता है। वो जेसिका को अपनी कार में बिठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है ताकि उसकी मदद कर सके। वो जेसिका को कुछ खाने पीने का सामान भी देता है कि जिससे उसकी हालत थोड़ी सुधर सके। अब ये लोग काफी दूर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक टूटा हुआ पेड़ मिलता है। इससे आगे ये लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, इसलिए दोनों से हटाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं। पर दोस्तों तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, जिसे देखकर जेसिका कहती है कि यही आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लो। तो जीप वाला आदमी से कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, इसको मेंटली प्रॉब्लम है, ये हमारे घर से भाग गई थी और इसे मेरे हवाले कर दो, इसका ये हर बार का ड्रामा है। लेकिन जेसिका कहती है कि मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो आदमी उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके हवाले कर देता है। अब वो आदमी जेसिका को काफी कस के पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बूढ़ा आदमी समझ आता है कि जेसिका के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, कहता है कि जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो आदमी इस बूढ़े आदमी को बंदूक से मार देता है। इसी बात का फायदा उठाकर जेसिका वहाँ से भाग जाती है और धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लगता है और काफी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है।
वो आदमी अभी भी जेसिका के पीछे पड़ा हुआ था। जेसिका भागते भागते एक चट्टान के पीछे छुप जाती है, लेकिन ये आदमी वहाँ पर भी आ जाता है क्योंकि ये आदमी वहाँ बहुत काफी सालों से रह रहा था और उसे ये खबर होती है कि कौन सी जगह कहाँ पे हो सकती है। ऐसी सिचुएशन पहले भी उसके सामने आई होगी, इसलिए वो जेसिका को ढूंढ रहा था। अब इस बार उसके हाथ में बंदूक भी होती है। तभी वो जेसिका को देख लेता है और गोली चला देता है। एक गोली जेसिका के कंधे पर लग जाती है, लेकिन जेसिका अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो घसीट कर तेजी से चढ़ने लगती है और आंधी की वजह से वो आदमी उसे देख नहीं पाता। फिर जेसिका लेट जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था और उसे ढूंढ रहा था। वो आदमी उसे बहुत बुरी तरह से ताने देता है। उसे कहता है कि तुम्हें गोली लग चुकी है, अब तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें पट्टियां लगा दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं लेटी रहती है। अब वो आदमी हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसिका वहीं लेटी होती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को अब वो वहाँ से जाने लगती है और देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को गाड़ रहा था और वो मौका देकर फौरन एक तरफ चली जाती है और वहाँ से उसका फोन ले लेती है। लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है और जेसिका को मजबूरन उसकी कार में छुपना पड़ता है और वो आदमी अपनी घर की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जेसिका कॉल लगाती है पुलिस को और कहती है कि एक आदमी उसे मारना चाहता है, जल्दी से उसका ये नंबर ट्रेस कर लो, और फिर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो गाड़ी में रखी हुई एक रोड ले लेती है और उस आदमी पर अचानक से पीछे से हमला कर देती है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। जेसिका उस आदमी का फोन लेकर वहाँ से भागना चालू कर देती है और एक मैदान में पहुँच जाती है। वो आदमी भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। जेसिका उसके फोन से उस आदमी की वाइफ को कॉल लगा देती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे पता है। वो पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। उसकी वाइफ कहती है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। लेकिन जेसिका कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर, एक मर्डर है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे साथ बहुत गलत काम किया। ये सुनकर उसकी वाइफ को यकीन नहीं आता। वो कहती है कि तुम मेरी सैमी से बात करवाओ। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होता है इस आदमी का नाम सैमी होता है। ये सुनकर सैमी काफी गुस्से में आ जाता है और जेसिका से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हारी बस हिफाजत कर रहा था। गुस्से में सैम उस पे हमला कर देता है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी जेसिका के ऊपर कई बार चाकुओं से हमला करता है, लेकिन लास्ट में जेसिका वो रोड उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद जेसिका को राहत मिलती है और वो ऊपर देखती है कि एक चॉपर आ चुका था। ये पुलिस का था, ये उसे बचाने के लिए आया हुआ था। अब जेसिका पूरी तरह से सुरक्षित थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और हो सके तो अपने किसी दोस्त या फैमिली को लेकर जाना चाहिए या फिर उन्हें बताकर जाना चाहिए। ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है।